नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला पर। पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी लोग का। बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है। जो टीआरई के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, जनरल नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज आएगा। 1 to 5 के अभ्यर्थी हो या 6 to 8 के हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, 40 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज का आना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उसी में से बीपीएससी स्पेशल से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो कंप्लीट इसकी तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है। बीपीएससी टीआरई जीके की कंप्लीट तैयारी 40 क्वेश्चन के लिए हो रही है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है ऊपर, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 499 रुपए की सीरीज है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स की जो टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग जरूर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य विशेष से संबंधित यह प्रश्न है और टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। आइए जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। लगभग हम लोगों ने 181 प्रश्न देख लिया था, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म किए थे। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 181 देखिएगा। बिहार की प्राचीन विश्वविद्यालय है बिहार की जो प्राचीन विश्वविद्यालय है वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय, बोधगया विश्वविद्यालय, दरभंगा विश्वविद्यालय से भी प्राचीन आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, आप जानते हैं। ठीक है, प्रश्न 182 देखिएगा। उत्तर बिहार विख्यात है। जो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भाग है, वह विख्यात है किसके लिए? बाढ़ग्रस्तता के लिए। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में ना सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र जो है वह कृषि समृद्धि, भारी उद्योग में नहीं बल्कि बाढ़ग्रस्तता के कारण विख्यात है। बाढ़ ज्यादा आता है वहां पर। प्रश्न 184 देखिएगा। गया षड्यंत्र केस, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? गया का जो गया षड्यंत्र केस जो हुआ है वह किस वर्ष हुआ है? स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित यह आपका है गया षड्यंत्र केस। यह हुआ है जनवरी 1933 में। जनवरी 1933 में विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए, इसी तरह से बिहार राज्य विशेष से संबंधित सारे प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। केवल इस बिहार स्पेशल से नहीं, बीपीएससी टीआरई जीके की कंप्लीट तैयारी आपकी 499 रुपए में हो रही है। तो आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 185 देखिएगा मित्र। नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल से, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। तो योगेंद्र शुक्ल थे, जयप्रकाश नारायण जी थे और गुलाबी सुनार थे। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 186 देखिएगा। 1930 के पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो सर अली इमाम। सर अली इमाम थे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किए थे कब? 1930 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में किए थे कौन? सर अली इमाम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, यह बात आप जान लें। प्रश्न 187 देखिएगा। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने स्थापित की थी। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 188 देखिएगा। 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोदीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? 1942-43 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति के दौरान 11 अगस्त का जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, 11 अगस्त का जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था बिहार में, वह कहाँ हुआ था? तो वह आपका पटना में हुआ था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 189 देखिएगा। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी। ठीक है, बी जो है आपका सही है। 19 प्रश्न 190 देखिएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुरो को पराजित किया था, तो वे थे। हुरो को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? तो अश्वगुप्त थे। अश्वगुप्त। विकल्प सी जो है वह आपका सही है।
अश्करगुप्त ने घुर को पराजित किया था। प्रश्न 191 देखिएगा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु जो किस वंश से अजातशत्रु थे? तो अजातशत्रु जो थे वह हर्यंक वंश से थे, हर्यंक वंश से थे अजातशत्रु। ठीक है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 192 देखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगीर, राजगीर, राजगीर। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, राजगीर थी। प्रश्न 193 देखिएगा, बिहार में आकाशवाणी से किन किन भाषाओं में प्रसारण होता है? बिहार में आकाशवाणी से किन किन भाषाओं में प्रसारण होता है? हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली। बिहार में आकाशवाणी से किन किन भाषाओं में, जो रेडियो स्टेशन है बिहार के, वहाँ पर किन किन भाषाओं में समाचार दिए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, जानी मानी भाषाएं हैं बिहार की। प्रश्न 194 देखिएगा, बिहार से द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ है? तो 1986 में, 1986 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 195 देखिएगा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से हुआ है? तो प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वह श्री दीप नारायण सिंह के, ठीक है, प्रश्न से हुआ है। श्री दीप नारायण सिंह के प्रश्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है। प्रश्न 196 देखिएगा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। बिहारी के संपादक कौन थे? यह बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहमा गांव के। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहमा गांव के थे राजकुमार शुक्ल। प्रश्न 198 देखिएगा, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे तो वह पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पटना से थे कि हाजीपुर से थे कि मीनापुर से थे? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे वह पुरुलिया से थे, पुरुलिया से थे। तो विकल्प बी जो है आपका सही। देखिए यहाँ पर क्रम थोड़ा सा अलग आ गया है, बी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए, डी होना। तो आप उस पर एबीसी पर मत ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, पुरुलिया से है। ठीक है, ठीक है, बी लिखा भी है तो ये समझ लीजिए पुरुलिया से। ठीक है, उल्टा सीधा क्रम हो गया है, कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड सिन्हा ने जहाँ टिक लगा हुआ है ना वुड का, ठीक है, वुड लगा हुआ है सही, राइट का वो जो चिन्ह लगा हुआ है वही सही है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बहुत जल्द एप्लीकेशन पर भी आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। प्रश्न 200 देखिएगा, पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ है काठमांडू से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा हुआ है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 201, कुंवर सिंह राजा थे तो कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? हमीरपुर के, धीरपुर के, रामपुर के या जगदीशपुर के? तो कुंवर सिंह जो राजा थे वह जगदीशपुर के राजा थे। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 202 देखिएगा, कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है, बिहार और नेपाल। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 203 देखिएगा, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी अपनी दिशा हमेशा बदलने के लिए विख्यात है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 204 देखिएगा, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगीर। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 205 देखिएगा, बिहार अलग प्रांत कब बना था? बिहार अलग प्रांत बना था 1936 में, 36 में बना। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 206, नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू हुआ था? नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू हुआ है गुप्त शासन काल में। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 207 देखिएगा, मेगस्थनीज भारत आया था
चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 208 देखिएगा, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ है? बिहार के किस नगर में? तो वह आपका मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में। विकल्प डी जो है वह आपका सही है, मुजफ्फरपुर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया है? तो सारनाथ में, सारनाथ में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के राज्यकाल में। विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएससी टीआरई जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आपको।